कहते हैं कि महाकुंभ सनातन धर्म का सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण धार्मिक अनुष्ठान है। लेकिन महाकुंभ आखिर क्या है और महाकुंभ क्यों मनाया जाता है? शाही स्नान क्या होता है? और आखिर आज के इतने मॉडर्न वर्ल्ड में भी इतने सारे लोग महाकुंभ क्यों जा रहे हैं? इस सब का जवाब आपको आज इस व्लॉग में मिल जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम टू द महाकुंभ व्लॉग। मैं अभी हूँ वाराणसी में और मैं जा रही हूँ प्रयागराज। आज शाही स्नान का दिन है, तो आज प्रयागराज में बहुत भीड़ होने वाली है और इसके लिए मैं तैयार हूँ। तो चलिए देखते हैं प्रयागराज में क्या है, कैसा है और हम क्या क्या वहाँ पे देख सकते हैं। प्रयागराज उत्तर प्रदेश में स्थित है और यहाँ पर पहुँचने के लिए आपको किसी भी मेजर सिटी से डायरेक्ट फ्लाइट, ट्रेन या बस मिल जाएगी। इंटरनल ट्रांसपोर्ट के लिए आपको आराम से यहाँ पे टैक्सी, रिक्शास या फिर बाइक्स मिल जाएंगी और स्टे और फूड के लिए भी यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो गाइस, मैं फाइनली प्रयागराज पहुँच चुकी हूँ आफ्टर अ वेरी लॉन्ग जर्नी, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारा ट्रैफिक भी था और रोड भी थोड़ा उतना अच्छा नहीं था, की वजह से हमें ऑलमोस्ट 4 घंटे लग गए वाराणसी से प्रयागराज पहुँचने में। अगर ट्रेन से आती तो मैं 1 या 1.5 घंटे में पहुंच जाती यहाँ पे। बट एनीवेज अभी मैं पहुंच गई हूँ और अभी ऑलमोस्ट शाम होने को आई है। एक्चुअली इट्स अराउंड 3:40 PM राइट नाउ। तो बेसिकली काफ़ी कम टाइम बचा है आज के दिन के लिए। तो देखते हैं क्या क्या हम देख पाते हैं इतने कम टाइम में, क्योंकि यहाँ पे गाड़ी भी उतनी अंदर तक नहीं चलेगी, तो बहुत सारी प्लेसेस जो है वो चल के एक्सप्लोर करनी पड़ेगी। तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा इतना ज़्यादा चलना इतने कम टाइम में। फिर भी देखते हैं कितना कुछ कवर कर पाते हैं। तो चलिए चलते हैं। महाकुंभ की पूरी एरिया को सेक्टर्स में डिवाइड किया गया था, जिसे हिंदी में अखाड़ा कहते हैं। यहाँ पर एक अखाड़ा 1 किलोमीटर लंबा था और यहाँ पर ऐसे 25 अखाड़े यानी कि सेक्टर्स थे। हर सेक्टर में आप कुछ नया देख सकते थे। जैसे सेक्टर 6 में था विधि सेवा संस्थान, सेक्टर 7 में था श्री राधा कृष्ण सेवा संस्थान, छोटी छावनी एंड सो ऑन। अभी मैं सबसे पहले आई हूँ किन्नर अखाड़ा पे। तो किन्नर अखाड़ा में बेसिकली यहाँ पर बहुत सारी किन्नर है और उनके कैंप लगे हुए हैं। एक्चुअली यहाँ से काफ़ी सारे कैंप अभी हटा दिए गए हैं, क्योंकि कल लास्ट डे है बेसिकली और मेला अभी ख़त्म हो रहा है। तो काफ़ी सारे कैंप अभी हटा दिए गए हैं, आपको बहुत कम कैंप दिखेंगे। तो इसलिए अभी मैं पहले आई हूँ किन्नर अखाड़ा, तो दिखाती हूँ आपको यहाँ पर किन्नर अखाड़ा का कैंप कैसे दिखता है। किन्नर अखाड़ा पहुंचने के बाद मैं एक बात तो समझ गई थी कि हमारे सनातन धर्म की ये सुंदरता है कि यहाँ पे कोई भेदभाव नहीं होता। महाकुंभ के मेले में किन्नर अखाड़े का होना हमें ये सीख देता है कि हमें समाज में किन्नरों को बराबरी का हक देना चाहिए और किन्नरों के प्रति हमारा नजरिया बदलना चाहिए। हमें से कई सारे लोग महाकुंभ तो आ जाते हैं, लेकिन हमें महाकुंभ का महत्व नहीं पता होता है। तो आज मैं आपको महाकुंभ का धार्मिक यानी कि स्पिरिचुअल और वैज्ञानिक यानी कि साइंटिफिक रीज़न बताती हूँ। तो महाकुंभ का धार्मिक रीज़न ये है कि जब भगवान और राक्षसों के बीच समुद्र मंथन, जो कि एक अमृत था, उसके लिए युद्ध हो रहा था, तब गलती से समुद्र मंथन की कुछ बूंदें धरती पर गिर गई थी, जो कि हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक में गिरी थी। तो अब माना जाता है कि यहाँ की नदियों का पानी उस अमृत के समान है और इसमें स्नान करने से आपके पाप धुल जाते हैं और आपको मोक्ष की प्राप्ति मिलती है। वहीं महाकुंभ का साइंटिफिक रीज़न ये है कि महाकुंभ एग्जैक्टली उस अवसर पर आता है जब सन, मून और जुपिटर एक अलाइनमेंट में आ जाते हैं और सारे पार्टिकल्स को चार्ज कर देते हैं, और ऐसे ही चार्ज होता है हमारे नदियों का पानी। और अगर इस समय पर आप इन चार्ज नदियों के पानी में स्नान करते हो तो वो आपके ओवरऑल हेल्थ और फिटनेस के लिए बहुत बेनिफिशियल हो सकता है। तो बेसिकली आज बोट राइड भी बंद है, तो मैं बोट राइड भी नहीं कर पाऊंगी और अभी कुछ ही समय में मैं स्नान करने के लिए अंदर जाऊंगी। तो मैं सबसे पहले आपको दिखा दूं कि ये जगह एक्चुअली में कैसी दिखती है और कितने सारे लोग यहाँ पर आए हुए हैं। ये देखिए, महाकुंभ में आके और यहाँ पर आए हुए करोड़ों लोगों को देख के मैंने एक बात तो मान ली थी कि हम दुनिया के किसी भी कोने में रहे, किसी भी जाति से बिलोंग करें, हमारे विचार, रहन सहन मिले या ना मिले, लेकिन अगर हमारे मन में सनातन धर्म के प्रति प्रेम और आस्था है तो हम सब
एक ही है।